नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मिशन जेपीएससी में। और आज के हमारे इस क्लास में हम लोग झारखंड का धरातलीय स्वरूप पढ़ने वाले हैं। झारखंड के भूगोल के अंतर्गत ये हमारा तीसरा क्लास है। और आज के हमारे इस क्लास में हम लोग झारखंड का धरातलीय स्वरूप पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ने झारखंड की भूगर्भीय संरचना के बारे में पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये क्लास। झारखंड का धरातलीय स्वरूप के अंतर्गत हम लोग पाट का क्षेत्र, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, इसके अंतर्गत निचला हजारीबाग का पठार और ऊपरी हजारीबाग का पठार और इसी के साथ राजपहल की पहाड़ियाँ देखेंगे। क्योंकि जो हमारा मुख्य धरातलीय स्वरूप है झारखंड का, वो इन चार भागों में आता है। तो चलिए आज का क्लास देखते हैं। झारखंड के धरातलीय स्वरूप के निर्माण में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का सर्वप्रमुख योगदान है। यह पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में है। अगर आप ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसके उत्तरी पूर्वी भाग यहाँ झारखंड झारखंड स्थित है। ठीक है। इसका विस्तार उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा छत्तीसगढ़ राज्यों की सीमाओं तक है। छोटा नागपुर पठार का निर्माण मुख्यतः लावा के जमाव से हुआ है। झारखंड में जो अधिकतर चट्टानें हैं वो आर्कियनकालीन युग की है। और आर्कियनकालीन युग के अंतर्गत जो चट्टानें हैं वो दो तरह की चट्टानें हैं। एक है आर्कियन क्रम की चट्टानें और दूसरी है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है। तो इन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? लावा से हुआ है। और लावा से इन चट्टानों का निर्माण होने से इन चट्टानों में जीवाश्म की मात्रा ना के बराबर देखने के लिए मिलती है। और ये जो लावा है ये कहाँ से आया था? पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊपर उठा था, जिसके जमने के कारण ठंडा होने के बाद में आर्कियनकालीन चट्टानों का निर्माण हुआ है। इस चलते इन चट्टानों में खनिज की अधिकता हमें देखने को मिलती है। झारखंड में आर्कियनकालीन चट्टानों की अधिकता है। मृदा की छिद्रता में कमी तथा पठारी ढाल के कारण जल के अंतस्पदन की दर कम होती है। झारखंड कैसा राज्य है? पठारी राज्य है। और यहाँ से जो निकलने वाली नदियाँ हैं ये बरसाती नदियाँ हैं। ठीक है। बरसाती नदियाँ हैं। ठीक है। बरसाती नदियाँ हैं। और पठारी इलाका होने के कारण यहाँ पानी जमा नहीं होता है। ये सारा पानी क्या है? समुद्र की तरफ बह जाता है। ठीक है। समुद्र में बह जाता है। और यहाँ की मृदा क्या है? यहाँ की मिट्टी ऐसी है जो पानी को अधिक देर तक सोख करके नहीं रख सकती है। इस चलते क्या है कि ना कि झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा बहुत ही कम है। आपको साल 2010 याद होगा जब झारखंड के 22 जिलों को सूखा घोषित कर दिया गया था। ठीक है। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई 760 मीटर है तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी शमशेर शिखर पारसनाथ पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर है। ठीक है। यह झारखंड का सबसे ऊंची चोटी है। पाट का अर्थ समतल जमीन होता है। पारसनाथ के अतिरिक्त झारखंड का ये सबसे ऊंचा भाग है। ठीक है। पाट क्षेत्र किधर पड़ता है? झारखंड के मैप में अगर हम लोग देखें जो ये क्षेत्र है लातेहार या नेतरहाट का क्षेत्र,
यही क्या कहलाता है? पाट क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। और पारसनाथ पहाड़ी के बाद पारसनाथ की ऊंचाई 1365 मीटर है। याद रखिएगा 1365 मीटर है। पारसनाथ पहाड़ी के बाद में जो झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान है वो क्या है? पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र, नेतरहाट का क्षेत्र, नेतरहाट का क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा। इसका विस्तार रांची के उत्तर पश्चिमी हिस्से से लेकर के पलामू जिले के दक्षिणी हिस्से तक पाट क्षेत्र की आकृति त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। ठीक है। इसका शीर्ष दक्षिण में तथा आधार उत्तर में है। इस क्षेत्र का ऊपरी भाग टाण तथा निचली भाग दोन कहलाता है। ठीक है। तो टाण और दोन को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। ये मान लेते हैं कि उठा हुआ क्षेत्र है और ये निचला क्षेत्र है। ठीक है। ये क्या है? उठा हुआ क्षेत्र। ये जो उठा हुआ क्षेत्र जो समतल भाग है यही क्या कहलाता है? पाट कहलाता है। और ये जो निचला क्षेत्र है ये आपका दोन के नाम से जाना जाता है। दोन। ठीक है। उठा हुआ पाट और क्या नाम से जानते हैं? टाण। टाण के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर है, जो लगभग 3000 फीट के आसपास है। झारखंड की तीन सबसे ऊंचे पाट, तीन सबसे ऊंचे पाट मतलब पहाड़ का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, इस टाइप का ऊंचे पाट। नेतरहाट पाट जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1180 मीटर है। उसके बाद गणेशपुर पाट, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1171 मीटर है। तथा जनीरा पाट जिसका ऊंचाई है 1142 मीटर। पहाड़ क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियां सानू और सराऊ पहाड़ी है, ये याद करके रखिएगा। पाट क्षेत्र से उत्तरी कोयल, शंख आदि नदियों का उद्गम स्थल भी है। ठीक है। जो झारखंड का अगर हम लोग मैप देखें ये जो पहाड़ क्षेत्र है इसी पहाड़ क्षेत्र से आपकी बहुत सारी नदियां निकलती है, जिसमें से प्रमुख नदी कौन सी है? एक है उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल नदी, और एक है शंख नदी। शंख नदी जो गुमला होते हुए छत्तीसगढ़ उड़ीसा को पहुंचती है। ठीक है। तस्तीर नुमा बारवे का मैदान झारखंड के पाट क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ आपको तस्तीर नुमा बारवे का मैदान भी देखने के लिए मिलेगा, जो क्या पाट क्षेत्र का ही हिस्सा है। ठीक है। रांची का पठार। रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। ठीक है। अगर हम लोग मैप में देखें ठीक है, सॉरी इसको थोड़ा सा बढ़िया से बना लेते हैं। स्क्रीन में मैप बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। काम चल जाएगा। ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये वाला, यही हम लोग का क्या कहलाता है? रांची का पठार। ठीक है। यहीं पे आपको क्या देखने के लिए मिलती है? रांची का पठार देखने को मिलता है। ठीक है। रांची का पठार देखने को मिलता है। इसकी जो आकृति है वो क्या है? चौकोर है, या फिर आप बोल सकते हैं किस तरह की है? चौकोर है, चौकोर आकृति है। ठीक है। और ये झारखंड का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, पठारी भाग है। ठीक है। यह समुद्र तल से औसतन 600 मीटर ऊंचा है। अगर फीट में बात करें तो 1970 फीट इसकी ऊंचाई है। और इसकी आकृति कैसी है? हमने जैसे बताया इसकी आकृति क्या है? चौकोर या चतुर्भुजाकार है।
इस पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ पठार के किनारों पर ढाल के कारण जलप्रपातों का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ से जो नदियाँ निकलती है, यहाँ से जो नदियाँ निकलती है, ठीक है, वो पठारों के ढाल से होकर के गुजरती है। क्या? पठारों के ढाल से होकर के गुजरती है। ठीक है, पठारों के ढाल से होकर के गुजरने के चलते ये क्या करती है, इस तरह की नदियाँ जलप्रपातों का निर्माण करती है। यही वजह है कि जो रांची जिला है, इसके अंतर्गत हमें बहुत सारे जलप्रपात देखने को मिलते हैं। ठीक है, बूढ़ाघाग, लोधघाग। बूढ़ाघाग क्या है? बूढ़ाघाग झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसे लोध फॉल के नाम से भी जानते हैं। हुंड्रू जलप्रपात, दसम, जोन्हा, गौतमधारा आदि प्रमुख जलप्रपात हमें रांची पठार के अंतर्गत ही देखने को मिलते हैं। हजारीबाग का पठार। अब हजारीबाग के पठार को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक निचला हजारीबाग का पठार और दूसरा ऊपरी हजारीबाग का पठार। ठीक है, तो ये ऊपरी हजारीबाग का पठार है। इसका विस्तार रांची पठार के समांतर हजारीबाग जिले में है। ठीक है, जो मैप अगर हम लोग बना करके देखें, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पाट क्षेत्र हो गया और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये पाट क्षेत्र हो गया। ये क्या है? पाट क्षेत्र। पाट, ये है रांची का पठार। ठीक है, रांची का पठार। ठीक इसके समांतर पैरेलल में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? हजारीबाग का पठार देखने के लिए मिलता है। ठीक है, भूतकाल में यह रांची पठार के साथ जुड़ा हुआ था। ये दोनों क्या था, एक टाइम ऐसा था कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, लेकिन दामोदर नदी के कटाव के कारण यहाँ रांची पठार से पृथक हो गया। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था झारखंड की भूगर्भिक संरचना के दौरान कि गोंडवाना काल में दामोदर घाटी का भ्रंश पड़ा था। ठीक है, ये दामोदर नदी यहाँ से ऐसे होकर के निकलती है। क्या है? दामोदर नदी। ठीक है, तो दामोदर नदी का भ्रंश पड़ा था यहाँ पे, और इस दामोदर नदी के भ्रंश पड़ने के बाद में ये दोनों पठार एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है, और समय के साथ साथ जब दामोदर नदी ने इस क्षेत्र में कटाव किया, ठीक है, तो ये दोनों पठार क्या हो गए? अलग हो गए थे। ठीक है, इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है, जो फीट में लगभग कितना है? 1970 फीट। ठीक है, निचला हजारीबाग का पठार। यह हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग मैप में देखें तो रांची का पठार, पाट क्षेत्र, ऊपरी हजारीबाग का पठार, और यहीं पे है आपका ये वाला निचला हजारीबाग का पठार। ठीक है, विस्तृत झारखंड का निम्नतम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है, और ये है इसकी ऊंचाई जो है पाट क्षेत्र की तुलना में या फिर रांची पठार की तुलना में या ऊपरी हजारीबाग की तुलना में काफ़ी कम है। ठीक है, छोटा नागपुर के बाहरी हिस्से में अवस्थित होने के कारण इसे बाहरी पठार भी कहा जाता है। ठीक है, इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं? बाहरी पठार भी कहते हैं, ये वाला। ठीक है, बाहरी पठार भी कहते हैं। यह क्षेत्र समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 450 मीटर ऊंचा है, और यह झारखंड में सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी निकलती है। तो यहाँ पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ है? गिरिडीह में है। और बराकर नदी के
नदी घाटी के निकट ही हमें पारसनाथ की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। ठीक है, और पारसनाथ की जो सबसे ऊंची चोटी ये जो चोटी है पारसनाथ की, ये कितनी ऊंची है? 1365 मीटर ऊंची है। यह अत्यंत कठोर पाइरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है। अब ग्रेनाइट क्या है? आर्किनकालीन जो चट्टानें थी उनका रूपांतरण हुआ अपरदन और निक्षेपण के चलते किस में? ग्रेनाइट और निस में। ग्रेनाइट, निस और सिस्ट में हुआ है। किससे? अपरदन और निक्षेपण से, आर्किनकालीन चट्टानों का। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियां एवं मैदानी क्षेत्र। यहाँ असमान नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र से मिलकर निर्मित यह पठारी क्षेत्र समुद्र तल से 150 से 300 मीटर ऊंचा है। जो राजमहल का जो पहाड़ी क्षेत्र है, कौन सा, अगर मैप में अगर हम लोग देखें तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? राजमहल, राजमहल का क्षेत्र। ठीक है, राजमहल का क्षेत्र। और यहाँ जो पहाड़ी या पठार है, ठीक है, ये कम ऊंचाई वाली पठार है और इनकी ऊंचाई कितनी है? 150 से 300 मीटर है। 150 से 300 मीटर है। ठीक है, इस क्षेत्र में स्थित राजमहल की पहाड़ियाँ बिहार के कैमूर पहाड़ियाँ, ठीक यहाँ पर आपका क्या है? कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, यहाँ तक विस्तृत है। राजमहल पहाड़ी का विस्तार दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ एवं साहेबगंज जिले तक है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस क्षेत्र में नुकीली पहाड़ियाँ, जो नुकीली पहाड़ियाँ रहती है ऐसे, इसे हम लोग छोटी पहाड़ियाँ, ऊंची पहाड़ियाँ नहीं, छोटी पहाड़ियाँ जिनकी ऊंचाई कितनी? 200 से 300 मीटर, ये मान सकते हैं 200 से 300 मीटर ऊंची है। इन्हें क्या कहते हैं? इस तरह की पहाड़ियों को हम लोग टोंगरी टोंगरी कहते हैं। ठीक है, और इस ऐसी छोटी पहाड़ियां जो गोल गुंबद के समान है इस तरह से, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डोंगरी, डोंगरी कहते हैं। ठीक है, चाईबासा का मैदान इस क्षेत्र का सर्वप्रमुख मैदानी क्षेत्र है, जो पश्चिमी सिंहभूम के पूरब मध्यवर्तीय भाग में स्थित है। कोल्हन पहाड़ी, पश्चिमी चाईबासा का मैदान, उत्तर में दलमा की श्रेणी, पूर्व में ढालभूम की श्रेणी, दक्षिण में कोल्हन की पहाड़ियाँ, पश्चिम में सरंडा वन तथा पश्चिम उत्तर में पोड़ाहाट की पहाड़ियाँ से घिरा है। ठीक है, इसके दक्षिण में क्या? अजय नदी घाटी मौजूद है। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा ये क्लास ख़त्म होता है। आज के हमारे क्लास में हमने झारखंड का धरातलीय स्वरूप पढ़ा और इसके 4 मुख्य क्षेत्र के बारे में हमने जानकारी ली। सबसे पहला पाट क्षेत्र, दूसरा रांची का पठार, तीसरा हजारीबाग का पठार, और चौथा हमने राजमहल की पहाड़ियाँ पढ़ी है। ठीक है, आज के हमारे इस क्लास से संबंधित अगर आपके कुछ सवाल एवं सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।